हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वीटी सालेचा, लेक्चरर मैकेनिकल। आज आपको मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट ME 306 एडवांस वर्कशॉप टेक्निक्स का यूनिट नंबर 3 का चैप्टर मिलिंग मशीन स्टार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट टू चैप्टर्स हम बाद में लेंगे बिकॉज आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जो ME 306 की वर्कशॉप आती है उसमें बहुत सारा पोर्शन आपका मिलिंग मशीन का आता है, इसलिए मैं पहले आपके मिलिंग मशीन चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। तो ओवरव्यू आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर अबाउट द मिलिंग मशीन, सेकंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मशीन एंड थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन। नाउ व्हाट इज़ द मिलिंग मशीन? तो मिलिंग मशीन क्या होती है कि इसमें जो है आपके एक रोटेटिंग कटर होता है। मिलिंग मशीन में आपकी क्या होता है? एक रोटेटिंग कटर होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन टूल। तो यहाँ पर टूल की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है? एक कटर, और वर्क पीस से जो है आपकी फीड दी जाती है। दैट मीन्स कि मोटर द्वारा जो है स्पिंडल या आर्बर के ऊपर कटर माउंटेड होता है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करता है और स्लोली फीड हम प्रोवाइड करते हैं वर्क पीस को। ठीक है। नाउ अब इसकी स्पेशल बात क्या है कि इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस। मीन्स जो अभी तक आपने पढ़े शेपर में, लेथ में एंड ड्रिलिंग एक्सेट्रा मशीन जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उन सब में जो ऑपरेशंस हैं वो सभी ऑपरेशन मिलिंग मशीन बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स ये एक ऐसी मशीन है जिसको हम टूल रूम वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें क्या है कि इसमें हमको प्रिसाइज जॉब मिलते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज जॉब नहीं बना सकते हैं। मीन्स मीडियम पर्पज़ जॉब जो है वो हम सभी किस में बना सकते हैं? मिलिंग मशीन में बना सकते हैं। अब मिलिंग मशीन में जो आपका आर्बर या स्पिंडल होता है वो जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और जिस पे कि आपने कटर को माउंट कर दिया, या फिर ये वर्टिकल भी हो सकता है जिस पर आप कटर माउंट कर सकते हो। क्लियर है? नाउ our next slide is specification of the milling machine. What are the specification of the milling machine? तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, कुछ भी किसी भी मशीन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें हम क्या क्या मोमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका बेड लेंथ कितनी। तो सबसे पहले आ जाता है टेबल लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टेबल। तो टेबल की लेंथ एंड विड्थ के आधार पर अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो मिलिंग मशीन आपको मार्केट में मिल जाएगी 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा नंबर्स की आपको मिलिंग मशीन मार्केट में मिल जाएगी जिसमें अलग अलग टेबल लेंथ और विड्थ आपको प्रोवाइडेड है। देन सेकंड हम क्या देखते हैं? टेबल देखने के बाद में टेबल में कितना मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट है, क्रॉस एंड वर्टिकल ट्रेवल टेबल का कैसा है। और इसके अलावा अगर हमको और भी कोई मोमेंट चाहिए तो वो मोमेंट वाली मशीन हमको लेनी है। थर्ड, नंबर ऑफ़ स्पिंडल स्पीड्स की स्पिंडल में हम कितने स्पीड्स को चेंज कर सकते हैं, कितना वेरिएशन स्पीड में हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं स्पीड एंड फीड्स में। देन पावर ऑफ द ड्राइविंग मोटर, मोटर में कितने हॉर्स पावर की मोटर हमने इसमें लगाई है। देन हमारा फ्लोर स्पेस कितना है और कितने फ्लोर स्पेस पे वो मशीन माउंट होनी चाहिए। मीन्स हमारा जो फाउंडेशन कैपेसिटी है, फ्लोर स्पेस कैपेसिटी, वो कितनी है, उस हिसाब से हम मिलिंग मशीन को परचेज करते हैं। देन स्पिंडल नोज एंड टेपर साइज, जो मिलिंग मशीन होता है जैसा कि मैंने आपको कटर बताया था, तो इसका आर्बर जो होता है उसमें एक स्पिंडल नोज होती है। इसकी साइज के आधार पर भी हम मिलिंग मशीन को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। देन टाइप ऑफ द मिलिंग मशीन, कैसी मिलिंग आपको चाहिए? कॉलम एंड नी टाइप चाहिए, यूनिवर्सल चाहिए या वर्टिकल मिलिंग मशीन चाहिए। जैसा आपका ऑपरेशन का पर्पज़ है उस हिसाब से हम मशीन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मिलिंग मशीन। तो मोस्ट कॉमन एंड वेरी फेमस टाइप ऑफ मिलिंग मशीन जो आपको जनरली सब जगह मिल जाती है वो है आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है आपका कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। अब ये नाम इसका ऐसा कैसा है कि कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, तो इसमें आपकी क्या आ जाता है? सपोज टू बी एक टेबल है, टेबल को कोई पर्सन अपने नीज पर
लेकर बैठा है और इस पर वर्क क्या जॉब क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर नी की जगह यहाँ पर क्या है, नी नुमा या घुटने नुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कि आपके क्या फिटेड है, नी की जगह आपके क्या फिटेड है, आपके एक फिटेड है यहाँ पर लीड स्क्रू, जो टेबल को सपोर्ट करता है और इसको मोमेंट प्रोवाइड करता है, अप एंड डाउन मोमेंट। और यहाँ पर जो आपका ये चीज़ें, इसको हम बोलते हैं कॉलम, और कॉलम के ऊपर आपके एक ओवरहॉर्म है, जिसके ऊपर कि आपका क्या हो जाता है, जो शाफ्ट है या स्पिंडल है वो इस पर क्या होता है, माउंटेड होता है। नाउ इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है प्लेन टाइप मिलिंग मशीन। प्लेन टाइप मिलिंग मशीन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग, हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होती है। देन वर्टिकल मिलिंग मशीन, अगर हम वर्टिकल मिलिंग पे जाते हैं तो दिस वन इज़ द वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसमें क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आपका जो डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और इसमें स्पिंडल आपके वर्टिकली प्लेस्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। नाउ आपका थर्ड है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इन द कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन। तो जो आपकी प्लेन मिलिंग मशीन होती है उसमें आपके टेबल के 3 मोमेंट होते हैं। फर्स्ट हो गया लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड वर्टिकल जो हम नी की सहायता से देते हैं, एंड थर्ड हो जाता है आपका क्रॉस मोमेंट। 3 मोमेंट टेबल के ये हो गए, और एक मोमेंट होता है आपका स्पिंडल का, जो कि आर्बर अटैच होता है, उसका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका आर्बर का इसमें प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये तो हो गया आपका प्लेन। ठीक है, अब यूनिवर्सल में क्या होगा, आपका 3 मोमेंट इसमें जो है वो 3 मोमेंट तो इसमें प्रोवाइडेड है, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड क्रॉस मोमेंट। इसके अलावा जो आपकी टेबल है, सपोज टू बी ये टेबल है आपकी, टेबल आपकी किसी भी एंगल पे रोटेट हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेबल को हम हॉरिजॉन्टली एंगुलर मोमेंट इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम रोटेटिंग टेबल के लिए भी इसमें अटैचमेंट प्रोवाइडेड होता है। ये तो बात हो गई आपकी टेबल की। अब इसका जो हेड होता है, हेड में आपका क्या होता है, स्पिंडल रोटेट हो रहा था, बट ये वाला जो पोर्शन था कॉलम के ऊपर हेड वाला वो फिक्स था। बट जो यूनिवर्सल मशीन होती है उसमें क्या होगा, इसमें भी एक रोटेशन प्रोवाइड होगा। नाउ थर्ड है आपके, फोर्थ नंबर है आपकी रैम टाइप। रैम टाइप में क्या होगा, सपोज टू बी आपके ओवर आर्म है, ओवर आर्म में आपके यहाँ पर एक रैम का पोर्शन होगा, मीन्स आपका जो हेड है वो आगे पीछे मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस रैम। इसको हम ये वाला मोमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम एंड नी टाइप मशीन है आपकी ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग मशीन। इसको हम फर्दर देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। दिस वन इज एन ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो इसमें स्पिंडल में एक ये वाला दिया हुआ है, और एक मतलब इसमें 2 स्पिंडल होते हैं। एक स्पिंडल जो होता है हेड पे 2 अटैचमेंट होते हैं, एक तो इसको वर्टिकल स्पिंडल अटैच हो सकता है और एक पे आपके हॉरिजॉन्टल स्पिंडल अटैच हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो ये हेड है, जो आपका वर्टिकल हेड है, वर्टिकल हेड को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके अरेंजमेंट है कि वर्टिकल हेड जो है आपका, इसको हम मोमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। रोटेट मीन्स क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये जो स्पिंडल है वो आपका यहाँ से इधर और इधर मीन्स 180 डिग्री या टोटल दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में 90 डिग्री मूव कर सकता है। ठीक है, नाउ इसमें एक और अटैचमेंट है। किसका अटैचमेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको नी। ये जो नी है, नी के ऊपर आपकी अटैच है टेबल। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन होती है उसमें टेबल हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, बट इसमें टेबल वर्टिकली भी मूव कर सकती है किसी भी एंगल पे। ये जो आपका नी है, नी में एक अटैचमेंट दिया हुआ है स्विल मोमेंट, जिससे ये टेबल भी क्या हो सकती है, किसी भी एंगल पे मूव कर सकती है। तो
दिस वन इज़ द मोर कंफर्टेबल मशीन फॉर द, या फिर मोर प्रिसाइज मशीन फॉर द टूल रूम वर्क. नाउ हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मिलिंग मशीन. वो क्या आपका बेड टाइप मिलिंग मशीन. तो बेड टाइप मिलिंग मशीन क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि ये जो आपका अगर टेबल है, टेबल अगर वो लीड स्क्रू पे लगी हुई है, सपोज टू बी ये लीड स्क्रू है, अगर हम इस टेबल पे मोमेंट, अभी तो हमको जो स्मॉल और मीडियम पर्पस जॉब है तो ये मोमेंट हम आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं अप एंड डाउन, क्योंकि सारा लोड इसमें क्या है, नी पर है. ठीक है. बट अगर मैंने यहाँ पर बहुत ही हैवी जॉब प्लेस्ड कर दिया, जॉब जो है वो क्या है, बहुत ही हैवी है, तो इस नी की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पर एक बकलिंग होने लग जाएगी. बकलिंग ऑफ द नी क्या हो जाएगा, बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ओवरकम ऑफ दिस, फॉर ओवरकम ऑफ दिस हमने क्या किया कि ये जो जनरल मीडियम जॉब्स हैं वो हम किस पे करते हैं, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन. बट जो आपके हैवी जॉब्स हैं उसके लिए हमने एक और क्या कर दिया कि बेड को फिक्स कर दिया. बेड को हमने क्या दे दी, स्ट्रेंथ दे दी. और जो आपका लीड स्क्रू था, लीड स्क्रू कहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, आपके कॉलम में. ठीक है. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बेड और टेबल आपका मोमेंट किसको मिल रहा है, और नी मोमेंट आपको मिल रहा है कॉलम का अप एंड डाउन मोमेंट, जो उसमें आपका नी का था उसकी जगह पे यहाँ पर आपके क्या है, स्पिंडल है. ठीक है. रिमेनिंग अटैचमेंट आर सिमिलर. यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है लीड स्क्रू, जिसके ऊपर का आपका हेड जो है वो मूवमेंट करता है. ना अगर हमने यहाँ पर सिंगल कॉलम यूज़ किया है तो हम इसको बोलते हैं प्लेन मिलिंग मशीन. बट अगर हमने यहाँ पर 2 कॉलम यूज किए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 स्पिंडल अटैच कर सकते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स मिलिंग मशीन. और अगर मैं यहाँ पर एक रैम और प्रोवाइड कर देती हूँ और यहाँ पर एक स्पिंडल और दे देती हूँ तो ये क्या हो जाता है, ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन. और जितनी भी फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन होती है, आइदर तो ये सेमी ऑटोमेटिक होती है या फिर ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स होती है. नाउ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्लेनो टाइप मिलिंग मशीन. जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा प्लेनर मशीन. प्लेनर मशीन कैसी होती है, उसमें 2 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और रैम होती है जिसके ऊपर के आपका क्या होता है, हेड माउंटेड होता है. तो सिमिलर टू प्लेनर टाइप प्लेनर मशीन, यहाँ पर क्या है आपका 2 कॉलम्स हैं, एंड सपोर्ट कॉलम एंड मेन कॉलम. और इसके ऊपर आपने क्या दिए हुए हैं, मिलिंग कटर्स. मिलिंग इसमें भी काफ़ी सारे रैम लगी हुई है, तो इनके मोमेंट आपको देख सकते हो आप लोग, अप एंड डाउन एंड क्रॉस मोमेंट. और इस एज वेल एज इसमें आपके रोटेशन भी प्रोवाइड होता है. बट यहाँ पर बेड फिक्स है, टेबल को ज़्यादा मोमेंट प्रोवाइडेड नहीं है. क्लियर है, बेड आपका क्या है, फिक्स है. तो जो आपका प्लेनर है और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें फीड प्रोवाइड की जाती है टेबल के द्वारा, किस में, मिलिंग प्लेनो टाइप मिलिंग मशीन में. बट वहाँ पर आपका जो बेड है वो मूव करता है, मीन्स आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर ऑपरेशन फास्ट परफॉर्म होता है और यहाँ पर स्लो परफॉर्म होता है. तो जब भी ऑपरेशन स्लो परफॉर्म होता है मीन्स प्रिसीजन इज़ मोर देन दैट ऑफ द मशीन. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर क्या माउंट किए हैं, हेड्स, मोर देन 3 हेड्स प्रोवाइडेड ओवर ईयर. और ये भी आपकी सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है. नाउ आपका नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज़ मशीन. स्पेशल पर्पज़ मशीन्स, जनरली जब हम स्पेशल पर्पज़ की बात करते हैं तो ये जो आपकी होती है प्रोडक्शन टाइप मशीन्स होती है. मीन्स एक ही टाइप के सिमिलर जॉब अगर कंटिन्यूसली यहाँ पर बन रहे हैं तो ये कैसी मशीन हो जाती है, प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन. तो इसमें फर्स्ट आ जाती है आपकी रोटरी टेबल मिलिंग मशीन. तो रोटरी टेबल जैसा कि नाम है, टेबल क्या करती है, इसमें कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है. तो ये वाली मशीन्स जो होती है वो स्पेशल पर्पज़, इनका क्या हो गया, प्रोडक्शन टाइप. क्लियर, ये क्या हो गया आपकी प्रोडक्शन टाइप मिलिंग मशीन्स हो गई.
और इसको रोटरी टेबल को हम क्या बोल सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द कंटिन्यूअस मिलिंग मशीन। तो इसमें जॉब जो है वो कंटिन्यूअसली तैयार होता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टाइप एंड कंटिन्यूअस मिलिंग मशीन। नाउ अभी इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करती है। तो ये है आपकी रोटरी टेबल टाइप मिलिंग मशीन। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, स्पिंडल कैरियर है, कॉलम के ऊपर आपके अटैच है मोटर के ऊपर आपका है स्पिंडल कैरियर, और यहाँ पर एक रिवॉल्विंग सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर आपका स्लॉट कटेट है। ये किस लिए है, आपके जॉब को होल्ड करने के लिए टी स्लॉट बने हुए हैं। समटाइम्स ये टेबल क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक टेबल होती है, डायरेक्टली जॉब को अटैच करने के लिए यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, मैग्नेट अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट टेबल का क्या हो जाता है, एक तो क्रॉस और एक रोटरी मोमेंट। अब जैसा कि आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर दो रिवॉल्विंग कटर्स है तो एक में रफ फिनिश होती है, दूसरे में फाइन फिनिश हो जाती है। एंड जो आपका टेबल कंटिन्यूसली रोटेट करती है, केवल हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पर आएगा, हम जॉब है उसको क्या कर लेंगे, अनलोड कर लेंगे। क्लियर है। नाउ द सेकेंड वन इज़ द ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है, पर जैसा कि नाम है ट्रेसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दी हुई होती है कॉन्टैक्ट फिंगर। तो आपकी जॉब जो भी है उसकी शेप का हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक टेम्पलेट बना लिया। कॉन्टैक्ट फिंगर जैसे जैसे जो है इस टेम्पलेट के ऊपर मूव करती है, वैसे ही कटर आपके वर्कपीस को कट करता जाता है। तो इसमें जो कमांड, जो आपका फंक्शन आपका इसमें दिया हुआ होता है ट्रेसर पे नीडल जैसे जैसे मूव करेगी उसी तरह से आपका जॉब बनता जाएगा। तो इसमें जो आपका मोमेंट आपका प्रोवाइडेड है वो यहाँ पर क्या है, रैम, यहाँ पर एक आपको गिवन है रैम। क्लियर। नाउ एक और मिलिंग है, ऑटोमेटिक मिलिंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं ड्रम टाइप मिलिंग मशीन। ड्रम टाइप मिलिंग मशीन, ड्रम टाइप में क्या होगा, आपकी जो टेबल है, टेबल की जगह आपका क्या हो जाएगा, टेबल कन्वर्ट हो जाएगी ड्रम में। टेबल की जगह आपका क्या होगा, यहाँ पर सेंटर पे एक ड्रम है जिसके ऊपर के आपके वर्कपीस माउंटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 2 स्पिंडल है और इस पर 4 आपके स्पिंडल हेड अटैच्ड हैं। तो अगर हम मानते हैं कि हमारा जो वर्कपीस है, अगर 2 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऊपर वाले इन पे हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रफ कटर्स, देन ये जो है ड्रम जो है पूरी तरह से रोटेट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो रफ फिनिश वर्क है वो किस पे आ जाएगा, वापस नीचे की तरफ। यहाँ पर फिनिशिंग कटर्स लगे हुए हैं 2 हेड पे, तो ये क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं और हम वर्क पीस को अनलोड करते हैं। तो ये भी कंटिन्यूस टाइप मिलिंग मशीन है। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट column and knee type milling machine. So thank you all of you.